हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर से आपकी लव रीडिंग्स लेकर मैं एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ और आज हम देखते हैं कि आपकी लव रीडिंग्स में क्या रीडिंग्स आती हैं, किस तरह के मैसेजेस आते हैं। सारे कार्ड्स यूज़ करके मैं आपके लिए बढ़िया सी एक रीडिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने इस डेक से एक कार्ड निकाला है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले और शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़े। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपसे रेजोनेट होती हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। एक और निकाल लेते हैं। ओके, इतना सारा शफल करने के बाद देखिए क्या आया है आपके लिए, है ना। और ये भी खोल देते हैं, इसमें क्या लिखा है। अभी इस डेक से एक कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर शफल कर दूँगी, फिर आपकी प्रेडिक्शन कर दूँगी। ओके, तो कार्ड्स विजिबल हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन के लिए जो कार्ड मैंने निकाला है तो उसमें आया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है गिल्ट, है ना। तो आपके पर्सन को धीरे धीरे गिल्ट होने लगी है, गिल्ट का एहसास हो रहा है और उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसका उन्हें अफसोस हो रहा है। गिल्ट मन में आ रही है, गिल्ट की भावना आ रही है। तो जैसा आप चाहते थे कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो, उनको गिल्ट होने लग जाए, तो ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा है। गिल्ट की भावना उनके अंदर आ रही है, ठीक है। कल की रीडिंग में भी सैक्रल चक्रा का आया था, पिछली रीडिंग में सैक्रल चक्रा का आया था। तो ये फिर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना सैक्रल चक्रा जो है वो आप हील करें, एक्टिवेट करें। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये ब्लॉक पड़ा हो सकता है बहुत सारे लोगों का नेगेटिव चल रहा हो, है ना। 2 बार से ये सैक्रल चक्र का आ रहा है तो इसका मतलब ये इम्पॉर्टेंट है और आपको इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैक्रल चक्र मेजर रोल प्ले करता है। सैक्रल चक्र को अवॉइड मत कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ हार्ट चक्र पर ही ध्यान दे रहे हैं, सैक्रल चक्र पर नहीं दे रहे हैं। तो सैक्रल चक्र ऐसे में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक है सोल स्टार चक्र। देखो, एक सोल स्टार चक्र क्या होता है, ये जो क्राउन चक्र होता है उससे भी ऊपर सोल स्टार चक्र होता है, ठीक है, जो आपको डिवाइन से मिलाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप में से जिन लोगों का खुला हुआ है ये चक्रा, जिन्होंने अलाइन कर लिया है, तो इसका मतलब वो डिवाइन से कनेक्ट होते जा रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनका हो रहा है, धीरे धीरे करके हो रहा है और वो बहुत जल्दी आप लोग डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट डिवाइन तक आपकी विशेस या आपकी बातें पहुंचा करेंगी। और आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस कि आप अपना एक रास्ता चुनिए। आप में से बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूजन में हैं, मूव ऑन करें कि रहें, अभी वेट करें, है ना। कभी आपको लगता है कि आपके पर्सन ठीक हो गए हैं, फिर कभी लगता है कि नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकते हैं, और कभी आपको लगता है कि आपको आपके पर्सन के साथ ही रहना है, उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है। और कभी ऐसा लगता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसे पर्सन पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे, या फिर कमिटमेंट देंगे भी या लॉयल्टी देंगे भी या नहीं देंगे। तो ऐसे में आपको एक पाथ चुनना है। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप लौट जाते हैं, है ना, वापस हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका मैनिफेस्टेशन वीक हो जाता है। तो एक
पाथ चूज़ कीजिए। अगर आपको मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कीजिए, अगर आपको अपने पर्सन चाहिए तो फिर उसके लिए काम कीजिए, फिर मूव ऑन के बारे में सोचिए ही मत, ठीक है ना। एक और जो ये कार्ड बता रहा है कि आप चीज़ों को ना ऊपर से देखें, मतलब हायर पर्सपेक्टिव से देखें। आप जैसे देखो, एक बड़े अच्छे एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे ये ईगल ही है, ठीक है, ये बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और सबसे नीचे अगर एक चूहा भी होगा तो उसको उतनी ऊपर से देख लेता है ना। तो इसका मतलब कि आप भी चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी के इरादे या पर्सन की तरफ आप देख नहीं रहे हैं। आप उन पर वॉच रखिए, आप उनको देखते रहिए, स्टॉकिंग रखिए किसी भी तरीके से, जिससे कि उन्हें भी ना पता लगे और आपको उनकी सारी बातें पता लगती रहें। ऐसा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं तब भी कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा जिससे कि आप उन पर नज़र रख सकते हैं या फिर उनके बारे में कुछ बातें पता कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, निकला है तो। और देखो, ऐसा है कि आप जो है ना शेयर नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो ये ऐसा कह रहे हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स या जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको शेयर करना चाहिए, है ना। और अपने दिल की आवाज़ सुनिए। कभी आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ऐसे में अपने दिल की आवाज़ सुननी है आपको। और किसी भी चीज़ से रुकिए मत, रुकने मत दीजिए खुद को। आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते से खुद को अलग मत होने दीजिए, है ना। रुकने मत दीजिए, कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जिससे आपको रुकना पड़े, ऐसा होने ही मत दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए खुद को, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाइए कि बस आप जो चाहें वो आपको मिले, ठीक है ना। तो उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं तो बढ़िया, आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। एक ये माला है मेरे पास, गोल्डन पायराइट है, बहुत बढ़िया माला है, ओरिजिनल क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है। मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये बहुत बढ़िया काम करती है, ब्लैक मैजिक के लिए बहुत अच्छा काम करती है, शील्ड बना देती है ब्लैक मैजिक से, प्लस अबंडेंस, खुशियाँ लेकर आती है। करियर के लिए बहुत अच्छी है, पैसा खींचती है, ये सबसे बढ़िया काम पैसा खींचती है। अगर आप इनसिक्योर्ड हैं तो इसको पहनिए, ज़रूर पहनिए, है ना। और इसको ऑर्डर करने के लिए आप मुझे कह सकते हैं, मैनिफेस्टेशन भी आपका इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत अच्छी माला है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो मेरे पास ये 3-4 माला ही बची हैं, तो आपको चाहिए तो ऑर्डर कर दीजिए। ये 2000 रुपये की है, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं और चार्ज करी हुई मिलेगी आपको। चलिए पर्सन के लिए देखते हैं, आपके लिए देखते हैं, आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं पहले। मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल रहे हैं बहुत सारे आपके लिए। मेजर अरकाना के कितने सारे कार्ड्स आए हैं, है ना। इसका मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात ये आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखिए, एक तो यहाँ पर जो जाल बिछा हुआ है वो है एनर्जीज़ का, नेगेटिव एनर्जीज़ का जाल है आपकी साइड, ठीक है ना। बहुत क्लियरली विजिबल है, नेगेटिव एनर्जीज़ का जाल आपकी साइड है। मतलब आपके साथ सब कुछ ही उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। बहुत परेशान हैं, हमेशा अपने पर्सन को चेज़ करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब वो क्या कर रहे हैं। और आपको आपके जो है ना पर्सन, देखिए आपके पर्सन ऐसा है, आप तो बहुत अच्छे नेचर के हैं, लॉयल रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आपके लिए रिश्ते की बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं थोड़े से बाहर अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जल्दी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो आपकी रिश्ते में भी आपके पर्सन बाहर अट्रैक्टेड हो गए, या कहना चाहिए थर्ड पार्टी ने उन्हें अट्रैक्ट कर लिया है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको धोखा देकर मैरिज कर ली है,
या मैरिज करने जा रहे हैं। मैरिज का कुछ तो कनेक्शन है, या तो आप मैरिड हो सकते हैं या पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट आपके साथ उन्होंने किया है, ठीक है। लेकिन अब जो है कमिटमेंट से भाग रहे हैं, और अब यहाँ पर इन कार्ड्स में आपको फ्यूचर इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, उनको खुश रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। आपने अपने पैसे का भी नुकसान किया है, आपने अपने टाइम भी दिया है, आपने अपने इमोशंस उनको दिए हैं, और ऐसा कहना चाहिए कि आपने सब कुछ 100% दिया है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है फिर भी थोड़े से मिस्टीरियस दिखाई दे रहे हैं, है ना। उन्होंने सब कुछ आपको क्लियर नहीं बताया, या नहीं बताते हैं, नहीं बताते होंगे उनके मन में क्या है और क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए क्या सोचते हैं, उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। तो थोड़े से मिस्टीरियस वो रहे हैं आपकी साइड, और आप भोले हैं। आप उन्हें सब कुछ ही बताते रहे, या अपने तो सारी खुली किताब बन गए आप अपने पर्सन के आगे, है ना। आपके पर्सन आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते हैं पूरा। आपको लगता है कि मैं शायद मतलब हम जानते हैं पर्सन के बारे में, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे सीक्रेट रखी हुई हैं। और आपका क्या हाल हुआ है, देखो ये कार्ड बता रहे हैं कि नुकसान आप ही का हुआ है। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान जिसे कहते हैं, बलिदान तो आपका हुआ है ना। कितनी तकलीफ़ में हैं आप। अब फ्यूचर से डर लग रहा है आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो वो बहुत तकलीफ़ है दिल में, बहुत डिप्रेशन जैसा सा है अंदर, जैसे दिल बड़ा ही भारी भारी रहता है, आपका दिल भारी रहता है, और बहुत तकलीफ़ है, पेन है, इतना दर्द उन्होंने दे रखा है। और आज भी देखिए इस टाइम बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आ रही होगी आपको, बारिश हो रही है। जब भी आजकल तो जब भी मैं आपके पेन के बारे में बात करती हूँ, ये प्रकृति भी रोने लग जाती है ना। बादल भी आपके दुख से दुखी हो जाता है और बारिश कर देता है। तो यहाँ पर देखो ऐसा है कि आपको तो नेगेटिव थॉट भी बहुत आते हैं कि क्या कर लो आप अपने साथ। आप कितनी बार सोचते हो कि अब इस पर्सन के साथ नहीं रखना है रिश्ता, लेकिन मूव ऑन तो कर ही नहीं पा रहे हैं आप। तकलीफ़ है, मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, और करें तो क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर्सन की तरफ से क्लैरिटी है ही नहीं। जितनी भी क्लैरिटी मिल रही है आपको, ये टैरो रीडिंग्स से मिल रही है या फिर गाइडेंस से मिल रही है ना। लेकिन पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। पर्सन अपनी थर्ड पार्टी के साथ मस्त हैं, आपको लगता है कि खुश हैं, है ना, ऐसा तो दिख ही रहा है। तो पर्सन यहाँ पे, आपके पर्सन और आपके रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी तो है ही, वो तो कूद के आई ही है आग लगाने के लिए, अपना फ़ायदा देखने के लिए। उसने खूब मज़े भी किए हैं आपके पर्सन के साथ, आपको रुला रुला के वो खूब हंसी है थर्ड पार्टी, खूब खुश हुई है। जितना आपने तकलीफ़ सही है उसे देख देख के थर्ड पार्टी बहुत खुश हुई है, ठीक है ना। आपने अपने सपने सजोए थे, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता हो, फिर भी वो जानबूझकर टपकी है आपके रिश्ते में ख़राब करने के लिए, है ना। और आपके लिए बिल्कुल ही जैसे ना छुरा भौंका है पीठ में आपकी। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप ही की जान पहचान की हो और उल्टा सीधा करती हो वो आपके ऊपर, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन पर तो कर ही रखा है, आपके ऊपर भी करती हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आपके पर्सन कई बार मतलब ऐसा है कि ऑन ऑफ भी अगर करते होंगे तो अपने मतलब के लिए करते होंगे। जब उन्हें आपको यूज़ करना होता होगा, या फिर जब उनको आपकी ज़रूरत होगी, तब वो आपके पास आ जाते होंगे या फ़ोन करते होंगे, है ना, और फिर वापस से चले जाते हैं। इस तरह की ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है। आप बस तड़पते हुए नज़र आते हैं मुझे, कि तड़पते हुए रह जाते हैं, है ना। आपने सब कुछ भी दिया, फिर भी बलिदान किसका हुआ, आपका हुआ। जबकि आप डिज़र्विंग हैं, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं, जो भी कुछ है ज़िंदगी में आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप डेडिकेटेड थे इस रिश्ते में, आपके अंदर डिवोशन था, आपके पर्सन की साइड नहीं था। हो सकता है कि वो आपको पहले से ही छल रहे थे,
ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो इस तरह की आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जो आपकी कंडीशन है वो दिख रही है, बहुत पेनफुल, चीटिंग वाली। और पर्सन तो ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसा घमंड है उनका, बहुत घमंड में है। और जब मर्ज़ी तब स्टॉक भी कर लेते हैं, जब मर्ज़ी तब नहीं भी करते हैं, है ना। अलग तरीके का दिमाग उनका चलता है। ये क्या आया है, अच्छा कॉन्फिडेंस। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक तो कॉन्फिडेंस की कमी रही है। जब थर्ड पार्टी आई है तो थर्ड पार्टी ने कॉन्फिडेंस का ही फ़ायदा उठाया है, ठीक है। तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था आपके ऊपर। मैरिड, देखिए आप में से या तो आप मैरिड हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। ईगो प्रॉब्लम, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आपके रिश्ते में रही है। आपके पर्सन के अंदर की ईगो हो सकता है, कभी कभी आपने भी ईगो दिखा दी हो, जिसकी वजह से बिल्कुल ही रिश्ता नहीं चल पाया। हो सकता है कि आपकी भी लड़ाइयाँ हुई हों, आपने भी आर्ग्यूमेंट्स किए हों, डिबेट की हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस बहुत रहे, लेकिन ये भी बात है कि आपके पर्सन की साइड इन्फ्लुएंसेस बहुत रहे हैं। पर्सन को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत लोग रहे हैं, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई भी, एक से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका चल रहा है। और लॉन्ग डिस्टेंस के रिश्ते थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में सब कुछ रिवील नहीं हो पाता है ना। एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता है, जैसे कि इस कार्ड में भी दिख रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें छुपाए बैठे हुए हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है फ्रस्ट्रेशन। और ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन की साइड से कि वो फ्रस्ट्रेशन में हैं, आपको छोड़कर भी वो खुश नहीं हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। किस बात का फ्रस्ट्रेशन है ये देख लेते हैं। उनको, पर्सन को किस बात का फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन उसमें आने लग गया, क्योंकि इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे रहे, थर्ड पार्टीज़ रही हैं। तो ऐसे में वो धीरे धीरे करके ना आपके रिश्ते में फ्रस्ट्रेशन आने लग गया। वो आपसे फ्रस्ट्रेट होने लग गए, आपसे चिड़चिड़ाने लग गए, आपकी हर बात में कमियां निकालने लग गए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। चलो, धोखेबाजी, चीटिंग और वॉकआउट। कितना देखो, कितना क्लियर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन के कार्ड्स देखिए आप, है ना, कितना 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 क्या क्या नज़र आ रहा है। ये देखो, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके पर्सन ने हरकतें खुद की हैं, उनको अट्रैक्शन खुद हुआ है और सारा नाम उन्होंने आप पे डाला और खुद वॉकआउट कर गए, ठीक है। भागे वो हैं, आपके पर्सन भागे हैं, आप नहीं भागे हो। यहाँ पे क्लियरली वो भागे हुए दिख रहे हैं, है ना। तो आपके पर्सन भागे हुए हैं, दूर चले गए हैं। क्यों दूर चले गए हैं? उल्टा सीधा सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच के, जितना भी मतलब उल्टा सीधा गलत सलत सोच के जो इन्हें भड़काया गया, जो मैनिपुलेट किया गया, उन सब पर विश्वास करके ये जो है आपसे वॉकआउट कर गए, इस रिश्ते से भाग लिए, है ना। अपनी जिम्मेदारी से भाग लिए वो। तो अब इस रिश्ते में देखो, ट्रस्ट इश्यूज़ भी आए हैं बहुत सारे, और ट्रस्ट इश्यूज़ ने सारा काम ख़राब कर दिया, ठीक है। जो भड़काया गया आपके पर्सन को, उसकी वजह से वो गलतफहमियां बहुत सारी हो गई, आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हो गई, गलतफहमियों ने जगह ले ली। और आप ये देखो, इस कार्ड को क्लियरली देखो, कितना खुश है जो भी थर्ड पार्टी है जिसने भी भड़काया है, वो कितना खुश है आपके रिश्ते में आग लगा के,
तो ये तो किसी और की लगाई हुई आग है, ठीक है ना। उसी की वजह से उसकी शय मिली है आपके पर्सन को, और इसकी वजह से आपके पर्सन ने जो है आपके साथ चीटिंग कर ली। और चीटिंग क्या करी, आपका तो सब कुछ ले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया आपका चैन, आपकी मतलब ऐसा है कि आपका तो इंटेलिजेंस भी शायद ले गए। अब आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, आपको लाइफ कैसे चलानी है आगे, आपको समझ ही नहीं आता है किस तरह से क्या करना है ना। ऐसा हो रहा है। तो ये तो आपका सब कुछ लूट के ले गए आपके पर्सन, और आप जो है कितना नेगेटिव हो जाते हैं, कितना ज़्यादा एकदम से आपकी एनर्जी लो हो जाती है, रोने लग जाते हो, समझ नहीं आता क्या करें, दीवार में सिर मारें कि खुद को चोट पहुंचा लें, क्या करें कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि होप कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती है। आपको भी लगता है मूव आउट कर लेना चाहिए, भाड़ में जाएं पर्सन, लेकिन आपका प्यार ऐसा है, आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। एक डोर है जो कि अभी भी आपके रिश्ते को बचाए हुए है, अभी भी आपसे कनेक्ट है वो उनकी डोर, ठीक है ना। तो देखो ये जो सिम्टम्स हैं ये तो ट्विन फ्लेम वाले हैं, और ट्विन फ्लेम वाले हैं तो फिर इसमें ये फेज़ तो आपको सहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर ये आपका मिलन हो जाएगा, आपके पर्सन को आप पा लेंगे, ठीक है ना। तो आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है कि उन्होंने बहुत कुछ खुशियों के लिए आपको छोड़ दिया, बहुत कुछ खुशियों के लिए, चाहे उनका करियर हो सकता है, उन्होंने अपने करियर को ज़्यादा महत्व दिया कि मुझे अपने करियर में ध्यान देना है, या पहले पैसा कमा लूँ, बातें बना के आपको उन्होंने खूब ठगा भी है, आपका फ़ायदा भी खूब उठाया है, ठीक है ना। आप तो बस हमेशा उन्होंने जैसे ही कहा आपने कर दिया, इस तरह से आपका डिवोशन रहा। जब भी उन्होंने मिलने को कहा आप मिल लिए, जब भी उन्होंने कुछ भी कहा आपने सब कर दिया उनके लिए, ठीक है ना। नहीं हुआ अपने पास तो भी मैनेज कर दिया। तो पर्सन तो ऐसे ही हैं, और पर्सन थोड़े से कान के कच्चे भी हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, मतलब दिल की वो सुनते नहीं हैं, है ना। ये ऐसे देख रहे हो ऐसी एनर्जी में, अब ना पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसने जो बता दिया कान भर दिए तो कान भर गए, ये नहीं कि एक बार क्लैरिटी से पूछ लें, बात कर लें, ऐसा तो नहीं है, या जो भी है ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों के पर्सन तो हर चीज़ में प्रूफ मांगते हैं, सबूत मांगते हैं आपके साथ सामने, है ना। तो ऐसा है, चीज़ें तो ख़राब दिख रही हैं आपकी साइड से, काफ़ी ख़राब दिख रही हैं। चलो और देखते हैं। वैसे देखो ये थर्ड पार्टी ना खुश होती है, आपके और पर्सन के बीच आग लगा के खुश होती है, ये बहुत खुश होती है, और ये माइंड गेम खेलती है, जानबूझ के ऐसा करती है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में बहुत दर्द मिल रहा है, अभी तो बहुत दर्द मिल रहा है। देखो आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर तो जिम्मेदारियां भी हैं, आपके पर्सन ही धोखा दे के चले गए और जिम्मेदारियां सारी आपके ऊपर छोड़ गए, और अब आप वो सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हो सकता है कि आपको पैसे भी मैनेज करने पड़ते हों, अरेंज करने पड़ते हों, है ना। और जो भी कुछ आपके पास है उसी में आप सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डाउन हैं, आपके अंदर का दर्द कोई समझ नहीं पाता है, आपको कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आप कितना सब कुछ कर रहे हैं और सबको अच्छा भी दिखा रहे हैं कि आप ठीक हैं, है ना। हालांकि आपके जीने की इच्छा नहीं है, हालांकि आपका कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियां आप पूरी कर रहे हैं, जो भी हैं आपकी जिम्मेदारियां, ठीक है ना। और समझदारी से आगे भी बढ़ रहे हैं, हालांकि कभी कभी समझदारी भी चली जाती है और आप कुछ चीज़ें भी ट्राई कर चुके हैं, है ना। अपने पर्सन को पाने के लिए आपने रेमेडीज़ वगैरह भी की हैं, कुछ उपाय भी किए हैं, हो सकता है कुछ वाइट स्पेल जैसा भी किया हो आपने, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन में थोड़ा तो चेंज आया है, उससे जो भी आपने रेमेडीज़ कराई हैं वो चेंज तो आया है। तो ये ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के हिसाब से कि
थोड़ी सी मेहनत है, बाकी तो फिर पर्सन आ ही जाएंगे, है ना। क्योंकि आपके पर्सन आपको याद तो करते ही हैं और आप भी उन्हें याद करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है एक 2 वे कनेक्शन है, या कहना चाहिए कि एक इन्फिनिटी वाला कनेक्शन है। जो आपसे निकला वो वहाँ गया और वहाँ से निकलता है वो आपके दिल तक पहुँच जाता है। तो इस तरह का कनेक्शन ये है। तो आपको भूलते नहीं हैं आपके पर्सन याद ज़रूर करते हैं आपको, ठीक है ना। कभी भूल नहीं सकते हैं वो आपको। आपके मन में भी कई बार छोड़ के जाने का ख्याल आ रहा है, मूव ऑन करने का ख्याल आ रहा है, चले जाते हैं। वो अलग बात है कि मजबूरी ऐसी है कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं और आपको उम्मीद ऐसी हो जाती है, अपने प्यार पर भरोसा है आपको कि आपके पर्सन आपके प्यार से खिंचे हुए ज़रूर आएंगे और ऐसा होगा भी, है ना। क्यों ऐसा होगा भी, क्योंकि आप देखो बस यहाँ खड़े हुए हो, एक स्टेप आगे लेना है और आपकी सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, ठीक है ना। एक स्टेप लेना है आपको बस। तो वो स्टेप कहाँ से मिलेगा? वो स्टेप आपको एंजल्स के गाइडेंस से मिलेगा, यूनिवर्स खुद बताएगा वो स्टेप, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी का रीबर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। देखिए पैसे का आगमन दिखाई दे रहा है और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। एनिमल लवर तो हैं, काइंड हार्टेड हैं आप, बहुत काइंड हार्टेड हैं, है ना। और गॉड को भी मानते हैं और आप में से कई लोगों के अंदर तो हीलिंग पावर्स हैं जो लोगों को हील कर देते हैं और आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं, चाहे अफर्मेशन से कर रहे हो या नंबर थेरेपी हो या फिर कुछ भी थेरेपी हो अलग अलग तरह की, लेकिन हील कर रहे हैं आप खुद को, ऐसा कार्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप बने रहें इस फाइट में। और तो एनर्जी तो बहुत आपकी अकेलेपन की है, बहुत खाली है अंदर से, बहुत अकेलापन है हमेशा। बस आपको लगता है कि आपके पर्सन या तो वापस आ जाएं या आपकी खुशियाँ लौटाएं किसी भी तरह से, ऐसा आपको लगता है। और बस टकटकी लगा के देखते रहते हैं, खुद को बस बिज़ी रखते हैं आप, जिससे कि दर्द का एहसास आपको ना हो। वरना तो बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है, भीड़ में भी आप बहुत अकेले हैं। कई बार मन करता है कि दुनिया सारी छोड़कर कहीं चले जाएं तपस्या में, या बेकार है ये ज़िंदगी, बेकार है सब कुछ, कहीं तो आपको कुछ तो पहाड़ों पर जाना है या एक हॉलिडे चाहिए आपको, ऐसा तो मन में आता है कि कहीं चले जाएं, भाग जाएं, है ना। तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपको ये कार्ड इतना अच्छा निकला है, ये कार्ड आपका रीयूनियन दिखाता है ना। रीयूनियन होगा आपका, ज़रूर होगा, रीयूनियन ज़रूर होगा। देखो आप कमिटमेंट आपको मिलेगा, आपको आपकी खुशियाँ मिलेंगी। कब मिलेंगी? देखो आपके पर्सन भी, गिल्ट तो उन्हें था ही, शुरू में जो कार्ड निकला था गिल्ट था, तो अब ये बेहतर बन के आएंगे, है ना, सुधर कर आएंगे आपके पर्सन और आपके रिश्ते बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान होने की बात नहीं है। और ये देखो आप कर ही रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो हर चीज़ के साथ। और अपनी लाइफ में ना क्रिएटिविटी आप बढ़ाओ, पैशन बढ़ाओ आप अपनी लाइफ में। और ये देखो ढेर सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, बहुत खुशी आप अपनी लाइफ स्पेंड करने वाले हैं, है ना। अपने पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते को चेरिश करेंगे, बहुत अच्छा चेरिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक तो ये बात है कि आप थोड़ा सा थर्ड पार्टी से बच के रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। तो बच के रहना उससे, कुछ तो वो कहीं उल्टा सीधा ना कर ले, ठीक है। शील्ड बना लो, जो लोग भी हीलिंग जानते हैं वो शील्ड बनाइए अपनी, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, कुछ नहीं होगा फिर आपको, ठीक है। तो एक बढ़िया रीडिंग है ये और पॉजिटिव रीडिंग है। मेरी इस रीडिंग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए और
मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप रीडिंग ले सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।